Anneciğim. Anne, kurtar beni. Yavrum. Bebeğim. Öpmeyecek misin? Anne, oğlum. Hanım anneniz size kurban olsun. Bana sonsuza kadar saklayacağım anne öpücüğü verebilir misiniz? Yavrum, o da senin yaşındaydı. Ben anayım oğullarım. Yavrum. Koca müdürler olacaksın. Anam diye sarıl. Kızım. Anneciğim. Yavrum. Beni affet anne. Affet. कैसे हो मेरी जान? हमने तुम्हें बहुत याद किया। उम्मीद है कि खुदा तुम्हें हमारे पास वापस ले आएगा। मेरे पास आ जाओगे। अपना बहुत ख्याल रखना। मैं तुम्हारे लिए दुआ करूंगी। बस 1 साल की बात है, सब कुछ ठीक हो जाएगा। ठीक है मेरी जान। क्या तुम उसे साथ नहीं लाई? मैं सुबह जल्दी उठ गई थी। मैं नहीं चाहती थी उसे जगाऊं। मैं यहाँ 2 बसें बदलकर बहुत मुसीबत से गुजर कर आई हूँ। अकेले मत आया करो। इस्तांबुल का शहर खतरे और धोखे से भरा हुआ है। कुछ भी हो सकता है तुम्हारे साथ। सच कह रही हूँ। फातिमा मेरे साथ थी। उसे अंदर आने नहीं दिया। उसने सलाम कहा है। मैं बेटी को याद करता हूँ। उसे अगली बार साथ लाना। ठीक है। मैं तुम्हारे लिए उसकी तस्वीर लेकर आई हूँ। तुमने मांगी थी ना? मैं पेस्ट्रीज लाई थी मगर उन्होंने दरवाजे पर ले ली। कुछ भी अंदर नहीं ला सकते। मुझे काम भी नहीं मिला और मैं पैसे भी नहीं लाई। फिक्र मत करो, मेरे साथ वालों के साथ मैं खा लेता हूँ। आजकल बहुत ठंड है, हमने चूल्हा भी नहीं लगाया। तुम्हें मालूम है ना वहाँ की ठंड कैसी है? वो औरत तुम्हें नुकसान तो नहीं पहुँचा रही? मैंने उसे नहीं बताया कि मैं तुमसे मिलने के लिए आ रही हूँ। मैं आयशा से सुबह झगड़ा करना नहीं चाहती थी। अगर उसे पता लगा कि मैं यहाँ आई हूँ तो वो पागल हो जाएगी। वो औरत तुम्हें मिलने से रोकना चाहती है। मुझे क्या पता। मैं उससे दूर रहने की कोशिश करती हूँ। वो हर वक्त मुझे शादी के हवाले से बुरी तरह से चिढ़ाती रहती है। मैं एक बेमकसद जिंदगी जी रहा हूँ। वो हमेशा ऐसी ही रहेगी, नहीं बदलेगी। मेरे वालिद का इंतकाल उसी की वजह से हुआ। पता है फोन बार बार बजता रहता है उसका। लगता है वो हमसे कुछ छुपा रही है। वो उससे मिलने जाती है। मैं क्या करूं? मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा। काश मैं उसे उसी वक्त मार देता तो आज हम आजाद होते। शुक्र है कुछ नहीं हुआ। अल्लाह की मेहरबानी हुई, वरना वो अपनी माँ का कातिल कहलाता। मैं बताता हूँ तुम्हें। जब मैं हथियार साफ कर रहा था, फिर मैंने उसमें गोली डाल के उसको तैयार किया, क्योंकि मुझे अच्छे से याद है जब बाबा की कब्र की मिट्टी नहीं सूखी थी, तब से वो दूसरों के साथ घूम रही हैं। मैंने उन पर बंदूक तानी, लेकिन फिर भी मैं गोली ना चला सका क्योंकि डर गया था। समझ गई? मुझे भी सुकून नहीं है। सच कहूं तो मेरे पास पैसे भी नहीं। मैं तुम्हारी बहनों को खत भेज दूंगा ताकि वो तुम्हें ले जाएं। वहां तुम आराम से रह सकोगी। जल्दी मत करो, शायद मैं कोई अच्छा काम ढूंढ लूं।
हो सकता है तुम्हें माफी मिल जाए, तुम रिहा हो जाओ। शायद जिंदगी हमें फिर से हंसने का मौका दे। इंशाल्लाह हमारे सारे मसले हल हो जाएंगे, मगर जल्दी मत करो। अल्लाह ताला आपके लिए आसानियां करे। आपसे राजी हो मेरी बहन फातिमा? ऐसा मत कहो मेरी बहन, मैं भी काफी दिनों से इंतजार कर रही थी उससे मिलने के लिए। खुदा जानता है तुम्हारा शौहर बेगुनाह है। वैसे अफसोस की बात है कि तुम उस औरत के साथ रहती हो। मुझे उम्मीद है कि तुम्हें जल्द अज जल्द कोई काम मिल जाएगा और तुम्हारी मुश्किल आसान हो जाएगी। बस तुम ख्याल रखना, वो औरत तुम्हें ज़रूर नुकसान पहुंचाएगी। तुम उसके साथ रहकर अपनी बेटी को कैसे पालोगी? बस इसी डर की वजह से मैं खौफ में मुब्तला हो गई हूँ। क्या मुझे अपनी बेटी के साथ सड़क पर रहना होगा? क्या कह सकते हैं बहन, मैं तो तुम्हें सिर्फ बता रही थी। तुम्हें अपने शौहर को बता देना चाहिए था। आप चाहती हैं मैं सब बता दूं? अगर मैं बता भी दूं तो ये सब कुछ एक साल में खत्म नहीं हो सकता। उसकी जिंदगी में बहुत मसले हैं, मुझे जाना होगा अभी। मेरी सास को मत बताइएगा कि मैं उससे जेल में मिलने गई थी। मैं उनसे नहीं डरती, लेकिन ये भी सच है कि मैं कोई झगड़ा नहीं करना चाहती। अगर चाहो तो हम कल फैक्ट्री चल सकते हैं। ठीक है, हम चलेंगे। इस बार मैं किस्मत आजमा लूंगी। बस तुम किसी को नहीं बताना। मैं आपसे कल मिलती हूँ, ख्याल रखिएगा। ठीक है। आयशा सो रही है। कहाँ थी तुम? मैं तो तुम अपने कातिल शौहर से मिलने गई थी? मैं ऐसा क्यों करूंगी? मैं तो काम के लिए गई थी। आपको बताकर तो गई थी कि काम ढूंढने जा रही हूँ। हाँ। अकेले नहीं गई थी मैं, फातिमा भी मेरे साथ गई थी। तुम्हें लगता है झूठ बोलोगी तो बच जाओगी? फातिमा भी तुम्हारी तरह झूठी है। फातिमा बहुत इज्जतदार है। बकवास बंद करो अपनी और फजूल बातें मत करो। मैं तुम्हें और तुम्हारी दोस्त को कब से बर्दाश्त कर रही हूँ, लेकिन अब बहुत हो गया। मैं पहले दिन से तुम्हारा सच जानती हूँ, लेकिन मैंने बेवकूफी की। तुम्हें काम नहीं मिला ना? जैसे ही कोई जगह खाली होगी वो बता देंगे। हर दफा एक ही कहानी। अपना वक्त जाया मत करो। तुम्हें अच्छी तरह मालूम है कि मैं कितनी मुश्किल में हूं। अगर मेरे साथ काम करती तो बहुत पैसा कमाती। आयशा कहाँ है? यहाँ तो नहीं है। आयशा बेटा, कहाँ है? कहाँ है वो? हाँ, जवाब क्यों नहीं देती तुम मुझे? कहाँ है मेरी बेटी? कहाँ है? क्या किया है तुमने? हाथ पीछे करो। हाथ उठाने की जरूरत नहीं है। मैं क्या करूंगी उसके साथ? वो एक महफूज जगह पर है। कहाँ है फिर वो? कहाँ पर है बताओ। हाँ, कहाँ है? फिक्र मत करो, महफूज जगह पर है। वो जगह यहाँ से बहुत बेहतर है। कहाँ छोड़ा हो मेरी बेटी को? कहाँ है बताओ। हाँ? कहाँ है? मैं उसे एक ग्रुप के साथ छोड़ाई हूँ। ये हक तुम्हें किसने दिया बताओ मुझे। हाँ, उसके माँ बाप जिंदा है, मरे नहीं है अभी। क्यों किया तुमने ऐसा? मैंने उन लोगों को बेच दिया जो उसे अपनाना चाहते हैं। तुम क्या कर सकती हो? एक कातिल की बीवी और बेटी पर पैसा खर्च नहीं कर सकती मैं, तो अडॉप्ट करने के लिए दिया ही। तुम्हारा वक्त भी जल्दी आएगा। तुम मेरे साथ ऐसे कैसे कर सकती हो? कौन से जुर्म की सजा दे रही हो? अदनान अभी भी तुम्हारा बेटा है और आयशा तुम्हारी पोती। मेरी बेटी मुझे लाकर दो वरना मैं जान से मार दूंगी। तुमने इतना बड़ा धोखा किया। वो तुम्हारे बेटे की औलाद है और ये मत भूलो कि उसके माँ बाप अभी जिंदा हैं। तुम्हें मेरी आह लगेगी और तुम तबाह बर्बाद हो जाओगी। मुझे तुम्हारी कोई परवाह नहीं है। तुम्हें क्या लगा कि मुझे नहीं पता? मेरा बेटा मुझसे जान छुड़ाने के लिए मुझे मारना चाहता था। मेरे पीठ पीछे मिल रहे हो तुम दोनों। क्या यही सुनना चाहती हो तुम मुझसे? मुझे सब पता है कि क्या चल रहा है। हटो यहाँ से। तुम्हें समझ नहीं आता कि क्या कह रही हूं मैं? बस अब बहुत हो गया, तुम अपने घर वापस चली जाओ। बताओ मुझे, कहाँ है मेरी बेटी? मैंने उसे खानदान में गोद दे दिया है। वो बड़ी होगी तो तुम दुआएं दोगी।
अगर तुमने दोबारा मुझ पर हाथ उठाने की कोशिश की तो मैं ये तोड़ दूंगी। ऐसे आंखें फाड़ फाड़ के क्या देख रही हो? निकलो यहाँ से। सच बता दो, कहाँ है वो? कहाँ है वो? आयशा, लौटा दो मुझे। मेरी बच्ची वापस आ जाए तो मैं यहाँ से चली जाऊंगी, फिर यहाँ कभी नहीं आऊंगी मैं। अगर तुम उसे देखना चाहती हो तो मेरी बात मानो, वरना उसे कभी देख नहीं पाओगी। तुम्हें अल्लाह का कोई खौफ नहीं है? पहले तुमने अपने बेटे को तकलीफ पहुंचाई और अब अपनी पोती को अजियत दे रही हो और चाहती हो कि मैं खामोश रहूं। इस जुल्म और ज्यादती का बदला लेगा तुमसे खुदा, तुम्हें वो कभी माफ नहीं करेगा। पुलिस को बता दो जाके कहना जब तुम्हारी शादी हुई थी कि तुम उस वक्त छोटी थी और तुम्हारी इलीगल तरीके से शादी हुई थी। जाओ जाओ, इंतजार क्यों कर रही हो? रिपोर्ट करो मेरी, जेल भिजवा दो मुझे। फिर उन्हें मैं बताऊंगी कि मुझे क्या पता है। फिर देखेंगे तुम्हारी बेटी आयशा के साथ क्या होता है। मेरी प्यारी बच्ची, मेरी जान, मेरी बेटी, मेरी जान। गुड़िया इधर देखो। मुझे दे दे मैडम। लो पकड़ो इसे। इससे खेलो बेटा। मुझे आयशा नाम बहुत पसंद है। क्यों ना हम इसका नाम बदल दें या हम उसे दोनों नामों से पुकारें? क्या कहते हो? लेकिन आयशा नाम मुझे पसंद नहीं। तुम्हें क्यों पसंद नहीं? मैंने कहा ना कि ये नाम मुझे बिल्कुल पसंद नहीं, क्योंकि ये नाम बहुत आम है। देखो तुम कोई और नाम चुनो जो अच्छा लगे। और कौन सा नाम है? मैंने सोच लिया, यास्मीन। यास्मीन। क्या वाकई तुम सीरियस हो? क्या सच में तुम बच्ची का नाम यास्मीन रखना चाहते हो? नहीं, मुझे पसंद नहीं, कोई और सोचते हैं। तुम ही सोचो फिर। ठीक है, सिलीन। ठीक है। हाँ, सिलीन। वही औरत आई है जो बच्ची को लेकर आई थी। अंदर बुलाओ उन्हें। जी ठीक है। आता हूँ मैं, 1 मिनट। आ जाए। अगर वो मेरी बेटी भी होती तो मैं उसे आपको फौरन दे देती। कितने नसीब वाली है वो। ये तुम्हारे लिए। और ये उस बच्ची के घर वालों के लिए है। और हाँ, उन्हें कहना मैं कोई मसला नहीं चाहता। उसके बाबा जेल में हैं और उसकी माँ भी गायब है। कोई भी उसका पूछने वाला नहीं है। देखो, बाद में कोई मसला हुआ तो मैं जिम्मेदार नहीं होगा। घबराने की कोई बात नहीं, मैं ऐसा पहली बार थोड़ी कर रही हूँ। बेफिक्र रहें, सब ठीक होगा। मैं इस काम में माहिर हूँ, बहुत बार कर चुकी हूँ। मुझे नहीं पता, अगर कोई मसला हुआ तो जिम्मेदारी तुम्हारी होगी। जैसा आपका हुक्म साहब। आपकी तो कोई औलाद भी नहीं है। ठीक है, तुम जा सकती हो। कितना प्यारा बच्चा है, माशाल्लाह। कितना प्यारा है।
ये आपकी बेटी है? जी हाँ, मेरी है। बहुत प्यारी बच्ची है। अल्लाह इसकी हिफाजत करे। तुम एक बार और माँ बन जाओ। ये तुम क्या कह रही हो? क्या मतलब है इस बात का? हेलो जी जनाब। जी मैं। हमने इस बारे में कुछ नया नहीं सुना। भरोसा करें, मेरे पास एक नई बच्ची है जो आपका सहारा बनेगी। मुझे पैसे कैश चाहिए, मैं उसको आपके पास ले आता हूँ। वो औरत मेरी आंखों के सामने मुझे बेच रही है। उस आदमी से इसका सौदा पक्का करो और कहो कि इसे लेने आ जाए। इसे माफ नहीं करूंगी मैं। इससे कहेंगे कि इसे उसकी बेटी से मिलवाने लेके जा रहे हैं, लेकिन उस आदमी से कहना कि अंधेरे में आए ताकि किसी का ध्यान न जाए। हेलो जी जनाब, आपको इस वक्त जाना नहीं चाहिए। इंतजार करिए जब तक अंधेरा नहीं हो जाता। समझ गए आप? जैसा मैंने कहा, जब तक मैं न कहूं तब तक मत आना, ठीक है? सुनो, क्या तुम अपनी बेटी से मिलने के लिए नहीं जाना चाहोगी? अगर नहीं गई तो उससे मिल नहीं पाओगी। दरवाजा खोलो, मैं तुमसे बात कर रही हूँ। मुझे तो लगता है कि उसने अंदर से दरवाजा बंद कर लिया है। दरवाजे में लॉक नहीं है, उसने शायद पीछे कुछ रखा है। तुम जरा धक्का देना दरवाजे को। जल्दी जल्दी करो। क्या कर रहे हो? कहाँ गई है? लगता है वो भाग गई है। हाँ? अरे शायद उसे शक हो गया था, इसलिए वो चली गई। भूलो मत, ये जहाँ भी जाएगी वापस यही आएगी, क्योंकि मैं जानती हूँ अपनी बच्ची को ढूंढेगी लेकिन फिर वापस मेरे पास आएगी। मुझसे भीख मांगेगी कि मुझे अपनी बच्ची के पास ले जाओ। हाँ। देख लेना। आ जाओ प्यारी। अरे कहाँ तक भागोगी? आ जाओ प्यारी। क्या खुद को थका दिया तुमने? तुम जहाँ जाना चाहो मैं तुम्हें वहाँ ले जाऊंगा। आओ बैठो कार में, चलते हैं। मैं ऐसी औरतों को अच्छी तरह समझता हूँ। मेरे साथ आ जाओ। कहाँ जा रही हो तुम? आ जाओ, इस तरीके से मत भागो। आ जाओ मेरे साथ चलो। मेरे साथ आओगी तो खुश रहोगी। क्यों नुकसान कर रही हो अपना? आ जाओ, मैं तुम जैसी औरतों को अच्छी तरह समझता हूँ। अब चलो भी, क्यों इतने नखरे कर रही हो? आओ बैठो गाड़ी में। थू, ये भी हाथ से निकल गई। बहुत खूबसूरत थी वैसे। अगर चलती तो ये आजाद मजा ही आ जाता। यार भाई देखो तो जरा हम लोग किस हाल में हैं। क्या हमें कोई प्रॉब्लम है? सब कुछ ठीक है भाई, लेकिन थोड़ा बेकार है। हर चीज तो है हमारे पास, और क्या चाहिए? हाँ बिल्कुल सही कहा भाई। जरा अपना सर घुमाकर तो देखो, कितनी प्यारी औरत है। ऐसा मजाक मत करो भाई। मुझे ये मत बोलना कि तुम्हारे पीछे कोई औरत घूम रही है। देखो तो सही, मैं मजाक नहीं कर रहा। ओ मेरे खुदा, कितनी खूबसूरत है ये। देखो, हमसे डरो मत, तुम बहुत प्यारी हो। खुदा तुम्हें हमेशा ऐसे ही रखे। तुम बिल्कुल एक चांद की तरह हो। रुको जरा, मत भागो, रुक जाओ। ये तो सुन ही नहीं रही। ए, भागो। ये क्या हो गया उसे? चलो यहाँ से भाग जाते हैं। हाँ सही कहा तुमने। इससे पहले यहाँ पुलिस है, हमें यहाँ से भागना चाहिए। चलो भागो यहाँ से। ओह, अल्लाह का शुक्र है ये जिंदा है।
केस में आए थे यहाँ पर? मैं यहाँ पर चोरी के केस में आया था, पर इन लोगों ने मुझ पर खून का भी इल्जाम लगा दिया। क्या कह सकते हैं इन पुलिस वालों का? किसी पे कोई भरोसा भी तो नहीं कर सकता ना। हाँ भाई, बिल्कुल सही कह रहे हैं आप। आजकल आप किसी पर भी भरोसा नहीं कर सकते हो। बस अब थोड़ा ही टाइम रह गया है मेरा। हो सकता है कि अनकरीब मैं यहाँ से चला जाऊँ। मुझे इसकी जरूरत नहीं। खाना खाने का मेरा दिल नहीं है। मुराद साहब, अल्लाह का शुक्र है अब वो खतरे से बाहर हैं। ओह, अल्लाह का शुक्र है। आप अंदर जाने से पहले डॉक्टर साहिबा से मिल लीजिएगा। मेरे साथ चलिए। हमने बयान ले लिया है मुराद साहब, और अगर बयान में देखा जाए तो उन्होंने आपके ऊपर कोई इल्जाम नहीं लगाया है। शुक्रिया। यहाँ पर आप सिग्नेचर कर दीजिए। ठीक है। आ जाओ। शुक्रिया। अल्लाह उन्हें सेहत दे। शुक्रिया। शुक्रिया तो मैं आपका अदा करती हूँ, क्योंकि आपने एक औरत की जिंदगी बचाई है। ये सब मेरी वजह से हुआ। शुक्र है कि उसकी जान बच गई, वरना मुझे तो लगा कि वो बच ही नहीं पाएगी। बैठ के बात करते हैं। अगर आप चाहते तो उसे मारकर भाग भी सकते थे, लेकिन आपने इंसानियत दिखाई और उस औरत को यहाँ पर लेकर आ गए। ऐसे लोग बहुत कम होते हैं, इसलिए मैं आपका शुक्रिया अदा करती हूँ। अगर आप चाहें तो उस पेशेंट से मिल सकते हैं, उनकी तबीयत अब बेहतर है। आपका बहुत शुक्रिया। जब मुझे ये बताया गया कि वो अब बिल्कुल ठीक है तो मैं बिल्कुल मुतमईन हो गया। मैंने पेशेंट से कुछ बात की थी। वो अभी बहुत मुसीबत में है, नजर आ रहा है। वो इस वक्त जिन हालात से गुजर रही है वो उनके लिए बहुत मुश्किल है, लेकिन काफी हौसले वाली है। इतना कुछ हो जाने के बावजूद उन्होंने हिम्मत नहीं हारी। अल्लाह उन्हें सेहत दे। अगर आप परेशान ना हो डॉक्टर साहबा, क्या आप मुझे बता सकती हैं कि एक्सीडेंट से पहले उसकी हालत क्या थी? मैं उसे नहीं जानता, लेकिन हो सकता है कि खुदा ने मुझे उसकी मदद करने के लिए रास्ता दिखाया हो। शुक्र है कि वक्त है मेरे पास, और दिल से मैं उसकी मदद करने के लिए बिल्कुल तैयार हूं। आ जाए, बैठे। जो आपने पूछा है मैं तफसील से बताती हूँ। सबसे पहले आपको ये पता होना चाहिए कि जो कुछ भी अमीना के साथ हुआ उसने उसकी जिंदगी को बदल दिया। उसे ऐसे इंसान की जरूरत है जो उसके साथ रहे और उसकी मदद करे। मुझे लगता है कि आप उसकी मदद जरूर करेंगे। मैं समझता हूं कि मैं उसका भरपूर साथ दे सकता हूं। बहुत शुक्रिया, मगर उसको इस बात का एहसास मत दिलाइएगा कि वो आप पर बोझ है। इस हादसे ने उससे एक बहुत अहम चीज छीन ली है। वो अब मां नहीं बन सकती। क्या उसने इस बात को सुन लिया है? जी हाँ, सुन लिया है। तभी वो सदमे में चली गई। उसे इस हॉस्पिटल में कुछ दिन और रहना चाहिए, लेकिन अगर आप चाहें तो उसे घर ले जा सकते हैं, जैसा कि आपने वादा किया था। आपका बहुत शुक्रिया। अच्छा हुआ आपने मुझे सब बता दिया। शुक्रिया। खुदा हाफिज। अगर आपको कोई भी मसला पेश आए तो मुझसे बात कर लीजिएगा। उम्मीद है आप ठीक होंगी। माफी चाहता हूं, एक बात करनी थी। शिकायत ना करने के लिए आपका शुक्रिया। आप कंप्लेन कर देती तो मेरी गाड़ी चली जाती। कोई बात नहीं, भूल जाओ। तुमने जानबूझ के तो नहीं मारा अपनी गाड़ी से। तुम्हारा कसूर नहीं है। गलती मुझसे हुई है कि मैं तुम्हारी गाड़ी के आगे आ गई।
डॉक्टर ने कहा है तुम जब चाहो घर जा सकती हो। हाँ, मैं अब ठीक हूँ, लेकिन मेरे सर में बहुत तकलीफ है। मिस अमीना, आप बिल्कुल परेशान मत हो, आपको आराम करना चाहिए। तुम्हारा थोड़ा चेकअप होना बाकी है। आपका शुक्रिया, लेकिन डॉक्टर मेरा ख्याल रखते हैं बहुत। मेरी वजह से आपका बहुत नुकसान हो चुका है। मैं तो आपका नाम भी नहीं जानती। मुराद। मुराद साहब, अल्लाह आपसे राजी हो हमेशा। मैं तुम्हारी कहानी जान गया हूं। डॉक्टर ने कहा है कि तुम जा सकती हो, लेकिन मैं तुम्हें अकेला नहीं छोड़ सकता। हाँ, और लगता है तुम्हारे पास रहने की कोई जगह नहीं। सच बताऊं तो मुझे खुद नहीं पता कि मेरा ठिकाना कौन सा और मुझे कहाँ जाना होगा। मैं खुद बहुत बेबस हूं, मुझे नहीं पता क्या होगा। बेटी को ढूंढने निकली थी, मेरी सास ने पता नहीं मेरी बेटी को कहाँ छुपा के रखा है। सब पता नहीं, उसके बिना कैसे जियोगी मैं। ठीक है मेरी जान, ठीक है, चुप हो जाओ। चलो बस अब चुप हो जाओ, रोते नहीं। चुप क्या हो हुआ जा ऐसे? मेरी जान। ये ऐसे क्यों रो रही है? लाओ मुझे दो। सुबह से इसी तरह रो रही है, मुझे कुछ समझ नहीं आ मेरी रहा। प्यारी गुड़िया भूखी तो नहीं है ये? मैंने इसे खाना खिला के इसका डायपर भी चेंज कर दिया है। मैं जानता हूँ कि बच्चों के खाने के बाद अमूमन बच्चों के पेट में दर्द हो जाता है। सब कुछ कर लिया मैंने, बताया तो है, लेकिन फिर भी ये रो रही है। इसे दूध भी पिलाया लेकिन नहीं पी रही। हमें बच्चों के बारे में क्या मालूम, थोड़ी देर सब्र करते हैं। अगर इसने रोना बंद नहीं किया तो फिर हॉस्पिटल ले चलेंगे। ओए 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 ओए, मेरी गुड़िया। आजा, ये मेरा छोटा सा घर है, तुम कुछ दिन मेरी मेहमान बनकर रहोगी। शुक्रिया, एहसानमंद रहूंगी आपकी। डॉक्टर ने जो कहा तुमने सुना है ना, तुम्हें कम से कम बात करनी चाहिए। मैं घर पर खाना मंगवा रहा हूं, तुम बताओ तुम्हें क्या चाहिए? शुक्रिया, लेकिन मुझे अभी भूख नहीं लग रही। लेकिन अगर आपको कुछ खाना है तो बना देती हूँ मैं। तुम क्या कह रही हो? मैं हमेशा खाना ऑर्डर करता हूं, मेरे घर पर कोई नहीं है, इसलिए मैं हर रोज अपने लिए खाना बाहर से ऑर्डर करता हूं, और मुझे सबकी आदत पड़ चुकी है। जिंदगी इतनी आसान नहीं है जितनी हम समझ लेते हैं उसे। दो महीने पहले, मैं सच कह रहा हूं, मैं ऐसा ही हूं, मुझे अकेला रहना पसंद है। मैंने कभी भी घर के कामों के लिए किसी काम करने वाले को नहीं रखा। अच्छा खैर, मैं तुम्हारी कोई बात नहीं सुनूंगा, तुम्हें हर हाल में खाना खाना ही पड़ेगा। अमीना का कुछ पता चला? तुम्हें मुझसे ज्यादा उस अमीना की फिक्र है। काम का ही पूछ रहा हूं, उससे प्यार थोड़ी करता हूं। तुम फिक्र मत करो, थोड़ा इंतजार करो, वो खुद ही यहां आ जाएगी। क्या तुम जा रही हो? तुम अभी तक ठीक नहीं हुई हो?
अगर तुम्हें कुछ चाहिए तो शर्मिंदा मत हो, मुझे बताओ, मैं मदद करूंगा तुम्हारी। मुझे जाना होगा, मैं आपको मजीद परेशान नहीं कर सकती। पहले ही तुमने मुझ पर इतने एहसान कर दिए कि अब और नहीं सह सकती। काफी दिन से यहाँ हूँ, अब जाना होगा। देखो, तुम इस तरह की बातें मत करो। शुक्रिया आपका, लेकिन मेरा बोझ उठाना आपकी हरगिज़ जिम्मेदारी नहीं है। आप मुझे नहीं जानते, आपको मेरे बारे में कुछ नहीं पता। मैं आप पर मजीद बोझ नहीं बनना चाहती। जाने दे मुझे, जाने दे मुझे। मैं कहीं भी चली जाऊंगी, अपना कोई ना कोई बंदोबस्त कर लूंगी। देखो, किसने कहा मैं नहीं जानता? डॉक्टर ने मुझे पूरी कहानी बताई है। जानता हूं बेटी खो गई है तुम्हारी और तुम उसके लिए परेशान हो। डरो मत, हम उसे ढूंढ लेंगे। मैं तुम्हारी मदद करूंगा जब तक तुम्हारी बेटी मिल नहीं जाती। देखना, एक दिन वो तुम्हें जरूर मिल जाएगी। देखो, तुम मुझे सिर्फ चंद दिनों की मोहलत दो। ओ, प्लीज रो मत, सब्र रखो। शुक्रिया आपका। मैं अपनी बेटी को ढूंढना चाहती हूँ बस, और कुछ नहीं चाहिए। बस वो मिल जाए मुझे, मेरी बेटी वापस आ जाए मेरी जिंदगी में। सब उस औरत का कसूर है, उसने मेरी बेटी को छीना मुझसे। तुम डरो मत, मैं तुम्हारे साथ हूं। मुझे लगता है कि तुम खुद पर बोझ डाल रही हो। मेरे ख्याल से तुम्हें थोड़ा सा मसरूफ हो जाना चाहिए। ठीक है, मैं अपनी बेटी को कैसे ढूंढूंगी? काम करना तो मुश्किल नहीं है मेरे लिए। मेरी बात सुनो। जैसा कि मैंने कहा, तुम्हें काम करने की अशद जरूरत है, और इन दिनों भी मुझे अपने घर के लिए एक हाउसकीपर की बहुत जरूरत है। तुम बहुत रहमदिल हो। बहुत सी ऐसी बातें हैं जो तुम अभी तक नहीं जानते मेरे बारे में। मैं तुम्हें तकलीफ नहीं देना चाहती। मुझे पता है तुम्हारी सास ने तुम्हारे साथ क्या किया है, और तुम्हारा शौहर भी जेल में है, और तुम्हें कोई काम चाहिए ताकि तुम उन्हें पैसे भेज सको। इसलिए मैं तुम्हें नहीं छोड़ सकता। ये तुम हो ना? फातिमा आपा। मैं तो तुम्हें पहचान ही नहीं पाई। पहले से कितनी बदल गई हो तुम। यकीन करो, बहुत याद किया मैंने तुम्हें, लेकिन काफी वक्त से तुमसे मुलाकात नहीं हो पा रही थी। ये कौन है? ये मुराद साहब हैं। शायद मैं आज सड़कों पर होती अगर ये नहीं होते तो। इन्होंने बहुत मदद की है मेरी। जो कुछ तुम्हारे साथ हुआ मुझे सब मालूम है। बहुत दुख हुआ तुम्हारे बारे में सुन के। उस आदमी ने तुम्हारी सास के साथ मिलकर तुम्हें नुकसान पहुंचाया। तुम्हारी बेटी के बारे में कुछ पता चला? नहीं, अभी तक नहीं फातिमा आपा। मुराद साहब रोज पुलिस से राब्ता करते रहते हैं। अल्लाह उनसे राजी हो। हम दोनों कोशिश कर रहे हैं कि आयशा को ढूंढ रहे हैं, और बहुत सारे ऐसे लिंक हैं हमारे पास। कुदरत ने चाहा तो जल्द मिलेगी वो। तुम्हारी सास के अलावा किसी को नहीं पता कि वो कहाँ है। उसके ताल्लुकात बहुत ज्यादा हैं। खुदा की लानत हो उस औरत पर। बस मुझे डर है कि आयशा के साथ कुछ बुरा ना हो। कुछ नहीं होगा उसे। पुलिस पे भरोसा रखो। अब तुम अकेली नहीं हो। लड़का काफी इज्जतदार घराने से लग रहा है। बस दुआ करें मैं उसे ढूंढ लूं। मुराद साहब, ये फातिमा आपा है, बिल्कुल आपकी तरह रहमदिल और इज्जतदार है। आपसे मिलकर अच्छा लगा। आप इसका ख्याल रखिएगा मुराद साहब। आप जानते तो होंगे जो इसके साथ जुल्म हुआ। मैं जानता हूँ, हम उसे ढूंढ लेंगे इंशाअल्लाह। पुलिस ने भी उसे ढूंढना शुरू कर दिया है। अल्लाह आपसे राजी हो। मैं आपका वक्त ज़ाया नहीं करूंगी। दुआ करती हूँ अल्लाह तुम्हारे लिए आसानी करे। बस दुआ करें अपनी बेटी को ढूंढ लूं। अब हमें चलना चाहिए फातिमा साहिबा। खुदा हाफिज। खुदा हाफिज। खुदा हाफिज।
क्या सोच रही हो? मैं सोच रही हूँ कि अगर इंसान को पता होता कि उसके साथ क्या होने वाला है तो क्या होता। मुझे मालूम होता तो ऐसी जिंदगी नहीं चाहती। किस्मत में क्या लिखा है ये कौन जाने। किसी को भी ये नहीं पता कि उसकी तकदीर में क्या है, लेकिन जो भी होता है अच्छे के लिए होता है। हर मुश्किल का कोई ना कोई हल जरूर होता है और उसके बाद सब कुछ ठीक हो जाया करता है। बस तुम्हें इस मुश्किल वक्त में खुद को संभालना होगा। सब कुछ ठीक हो जाएगा मुराद साहब। मैं 2 हफ्तों से अपने हस्बैंड से नहीं मिली। मुझे उसे बताना है कि मेरे साथ क्या हुआ है। इस दौरान मेरे साथ जो भी कुछ हुआ है उसे सब कुछ बताना है। ऐसा मत करो अमीना, वो तुमसे बहुत ज्यादा खफा होगा और वो तुम्हें शायद मेरे साथ रहने की इजाजत ना दे। वो ये बात बर्दाश्त नहीं कर पाएगा। मैं तुमसे गुजारिश करती हूँ कि मुझे उसे सब कुछ बताने दो। इस तरह से मेरा अपना दिल मुतमईन हो जाएगा। मान लो कि तुमने सब बता दिया, तुम्हें लगता है वो ये सब देखकर कुछ भी नहीं कहेगा? वो तुम्हारे ख्याल से मुत्तफिक हो जाएगा? यकीन नहीं करेगा वो। पहली बात ये कि तुम उससे पूछोगी कि मुराद कौन था। यकीन करो तुम्हें बहुत ही पछतावा होगा। तुम्हें लगता है कि तुम और आयशा इतनी आसानी से नई जिंदगी शुरू कर दोगी? हाँ बिल्कुल नहीं। मेरे पास कहने को कुछ नहीं बचा। फिर भी ये कोशिश करके उसे सब कुछ बताऊंगी। मैं हरगिज नहीं चाहती कि उसका दिल मुझसे जरा भी बदगुमान हो। मुझे डर है इस बात का कि लोग कहीं हमारे बारे में अफवाह ना उड़ाएं। आखिर ऐसा क्या गलत कहा है मैंने? मैं उससे कुछ भी नहीं छुपा सकती, वरना वो तुम्हें नुकसान पहुंचाएगा और मैं ये हरगिज नहीं चाहूंगी कि तुम्हें कोई नुकसान पहुंचे। मैं ऐसे इंसान को नुकसान नहीं पहुंचने दे सकती जिसने मेरी मदद की हो और मुझे मौत के मुंह से बाहर निकाल कर नई जिंदगी बख्शी हो। मुझे इस बात का एहसास करना जरूरी है मुराद साहब। बस करो, अब और कुछ नहीं। क्या हुआ? क्या मैंने कुछ गलत कहा? क्या तुम इस बात पर गुस्सा हो कि मैंने तुम्हारी बात नहीं सुनी? अल्लाह, ये मुझसे क्या हो गया? शर्मिंदा हूं मैंने उसका दिल दुखाया जिसने मेरा ख्याल रखा। तुम्हें लगता है कि तुम्हारे अलावा इस दुनिया में किसी को कोई भी मसला नहीं? तुम समझती हो कि तुम ही इस दुनिया में अकेली परेशान और उदास हो? हाँ, तुम्हें लगता है कि तुम सिर्फ अकेली हो जिसने इस दुनिया में अपनों को खोया है? हाँ, तुम्हें जो कुछ बाहर से नजर आ रहा है वो बिल्कुल वैसा नहीं है। किसने कहा कि मुझे जिंदगी से कोई शिकवा नहीं, कोई परेशानी नहीं? हाँ, मैंने कहा? हाँ, देखो देखो, मैं तुम्हारे सामने ही खड़ा हुआ हूं। सोचो, अगर तुम्हारे साथ ये सब कुछ हुआ होता तो तुम क्या करती? मुझे देखो अमीना, मैं एक ऐसा शख्स हूं जिसने अपनी इस जिंदगी में अपने सामने सब कुछ खो दिया है। तुम जिस शख्स के सामने खड़ी हो उसने अपनी बीवी और बेटे दोनों को अपनी आंखों के सामने खो दिया है और मैं बचा भी नहीं सका उन्हें। मेरी बीवी और बच्चा दोनों मर गए। उसने उसका हाथ पकड़ा और ऐसे ही चली गई। मैं उनके साथ नहीं जा सका। मुझे भागकर उन्हें बचाना था, लेकिन मैं नहीं कर सका और मेरी आंखों के सामने चले गए वो। जरा सोचो, तुम अपनी आंखों के सामने अपने प्यारों को मरता हुआ देख रही हो। जरा ये तो सोचो, कम से कम तुम्हारी बेटी अभी जिंदा है, ढूंढ सकती हो तुम उसे। लेकिन मेरे साथ क्या हुआ पता है तुम्हें? छीन लिया मौत ने उन्हें और तुम अपनी गुमशुदा बेटी का रोना रो रही हो। तुम्हें लगता है तुम्हारे अलावा किसी को कोई दुख नहीं? हर इंसान को दर्द होता है। माफी चाहती हूं, मुझे नहीं मालूम था। फातिमा,
क्या बात है, आजकल सलाम भी नहीं कर रही? मैं तुम्हें सलाम नहीं करना चाहती। हमने क्या बिगाड़ा है तुम्हारा? क्या तुम नहीं जानती कि तुमने क्या क्या गुनाह किए हैं? मुझे कोई नुकसान पहुंचाएगा तो उसे हिसाब देना होगा। माफी मांगो, अल्लाह की पकड़ मजबूत है। मैंने क्या किया? मैंने कोई गलती नहीं की। मैं तुमसे बात तो नहीं करना चाहती थी, लेकिन अब करूंगी ताकि तुम्हें अपनी गलती और गुनाह का एहसास हो। मैंने तुम्हारी बहू को देखा है, माशाल्लाह पहले से ज्यादा खुश है और पहले से ज्यादा खूबसूरत हो गई है। अब उसके पास कोई है जो उसका साथ देगा और बहुत जल्द तुम्हारे लिए मुसीबत खड़ी होगी। तुम्हारे लिए बेहतर होगा कि उसकी बेटी को जल्दी ढूंढो और वापस ले आओ, वरना मैं बता रही हूँ पुलिस के ऐसे चक्कर में फंसोगी कि कभी नहीं निकल पाओगी। तुम्हारी बहू तो गरीब है, लेकिन उसके साथ जो लड़का है वो बहुत ज्यादा ताकतवर और अमीर है। इंशाल्लाह बहुत जल्द पुलिस तुम्हारे दरवाजे पर होगी। फातिमा, अपना मुंह बंद रखो। अगर फिर ऐसा बोला तो मैं तुम्हें मार डालूंगी। यही तो आता है तुम्हें। मुझे पूरा यकीन है कि तुम्हें तुम्हारे किए की सजा मिलेगी। इसीलिए वो घर से भाग गई थी। उसने किसी ताकतवर से दोस्ती कर ली है। अब वो जो भी चाहे कर सकती है। वो अपनी बेटी के लिए पुलिस को घर तक लेकर आ सकती है, तो इसमें बुरा क्या है? मैं तुम्हें अपनी जिंदगी से छुटकारा नहीं दे सकती। कुछ मिला नहीं अब तक। हम सबको मुश्किल में डाल देंगे। मुश्किल हो गई है। लड़की को किडनैप कर लिया है और अब वो उसे छुपा रही है। जब तुम यहाँ से जाओगी तो मैं उनके घर जाऊंगी। मुझे यकीन है कि तुम अमीना को रोक पाओगी। मैं जानती हूँ कैसे रोकना है। मैं बदनाम कर दूंगी उसको। वो समझ नहीं पाएगी कि हुआ क्या है। मुझे पता है तुमसे ज्यादा तेज कोई हो ही नहीं सकता। बस देखती जाओ, मैं अमीना के साथ एक आसान खेल खेलूंगी, फिर वो मेरे पास आ जाएगी। रुको, मुझे तुमसे कुछ बात करनी है। तुम्हारी बीवी के बारे में। उसके बारे में बात मत करें। मुझे ये पता था तुम्हारा यही रवैया होगा, फिर भी मैं तुमसे आज मिलने आई हूँ बेटा। तो चली जाए यहाँ से, वरना मैं यहीं के यहीं आपको मार दूंगा। अगर तुम मुझे मारना चाहते हो, लेकिन मैं तुम्हें कुछ बताने आई हूँ। अपना वक्त जाया मत करें। आप जो भी कहेंगी मैं उसे नहीं मानूंगा। बस तुम खामोशी के साथ मेरी बात सुन लो। तुम्हारी बीवी का सच है। तुम्हारी बीवी ने घर छोड़ दिया है और एक ऐसे आदमी को ढूंढ लिया है जिसके पास बहुत पैसा है। बस चुप कर जाएं। आप झूठ बोल रही हैं। तुम मानो या ना मानो, लेकिन यही सच है। मैं तुमसे झूठ नहीं बोल रही। सच यही है कि उसने ऐसा ही किया है। तुम मुझे मारने का कह रहे हो, लेकिन जाकर पहले अपनी बीवी को क्यों नहीं देखती? सच कहूं तो मैं यहां आना नहीं चाहती थी और ना ही तुम्हारी निजी जिंदगी में कुछ बोलना चाहती हूं, लेकिन
आयशा तक जब ये बात पहुंची, बर्दाश्त नहीं कर सकी। पता नहीं तुमने सुना है या नहीं, लेकिन अमीना ने तुम्हारी बच्ची को यतीम खाने में दे दिया है। मेरी पोती मर जाए उससे पहले उसे ढूंढ लो। यतीम खाने ने अगर किसी फैमिली को वो बच्ची दे दी है तो वापस लेकर आ जाओ उसे, लेकिन अपनी बीवी को मत लाना। तुम सारी सच्चाई जान चुके हो, क्या ये तुम बर्दाश्त कर पाओगे? कैसे उसे अपने पास रखोगे? और वैसे भी अब वो बदनाम हो चुकी है। तो बताओ क्या करोगे अब? तुमने भी अपनी इज्जत खो दी है, तुम पर कत्ल का इल्जाम लगा है, अब रोने का कोई फायदा नहीं। आ जाएं, खुश आमदीद। जी आपने बुलाया? मुझे नहीं पता इसे तुम अंजाम तक पहुंचाओ या फिर तुम्हारा कोई आदमी। क्या कहना चाहते हैं आप? तुम्हें दूर एक कंट्री में जाना होगा, एक बच्ची की कब्र खोदनी होगी। जैसा आप कहें। और एक मरी हुई बच्ची का जिस्म उसमें डाल दो। आप जो कहेंगे हम वैसा ही करेंगे। हम सब वैसा ही करेंगे जैसा आप चाहते हैं। देखो, ये बात तुम्हारे और मेरे बीच में रहनी चाहिए। हम सिर्फ वही बताते हैं जो जरूरी हो बस। मुझे तुम पर कोई शक नहीं। कुछ देर में यहाँ एक औरत आएगी, मगर मुझे उस पर भरोसा नहीं। हम उसका अब तक असल चेहरा नहीं समझ पाए। लिमूजा मैडम आई है। आने दो अंदर। तुम कह रही हो कि वो अब अकेली नहीं है, सही है? उन्होंने अपनी बेटी को ढूंढना शुरू कर दिया है, मैंने सुना है। मगर आप बिल्कुल बेफिक्र रहें। मैं नहीं जानती कि आगे क्या होने वाला है, लेकिन आप इस बच्ची को यहाँ से दूर ले जाएं। लेकिन मैंने इस मसले का हल निकाल लिया है। हम ये सब दिखाएंगे कि लड़की मर गई है। नाजी उसका बर का सारा काम संभालेगा। अगर उसकी माँ को कोई सबूत मिला या उसे बच्ची के बारे में मालूम हुआ तो तुम फौरन उसकी माँ को बच्ची की कब्र पर ले जाओगी। जब वहां तुम उन्हें लेकर जाओगी तो वो मरी छोटी बच्ची का जिस्म पाएंगे। क्या मरी हुई लड़की? मुझे नहीं लगता वो कब्र खोलेंगे, मगर हम ये फिर भी सेफ्टी के लिए कर रहे हैं। लेकिन उसे कहाँ से लाएंगे? नाजी इंतजाम करेगा उसका। हम ये दिखाएंगे कि लड़की मर गई है। अगर माँ को यकीन हो गया तो वो इसे छुपा देगी। इस तरह लड़की हमारे पास हमेशा के लिए रहेगी। क्या तुम्हें डर लग रहा है? और जो औरत उसकी ग्रैंड मदर है उसे कहो मैं भूल जाए। उठो, ये ले लो अदनान। तुम अपनी माँ की इतनी बातें क्यों मान रहे हो? जेल के बाहर एक आदमी जिस पे मैं भरोसा करता हूँ, तुम कहो तो उससे कहकर उस बंदे का पता लगवाए। अगर मैं जेल के डायरेक्टर से इजाजत मांगूं तो क्या वो मुझे जाने देंगे? आपको क्या लगता है? मुझे सिर्फ एक दिन के लिए ही जाने दे दें तो मैं अपना काम करके वापस आ जाऊंगा, लेकिन ऐसा मुमकिन नहीं।
अगर तुम चाहो तो मेरे कहने पर तुम उसे एक बार आजमा कर देख सकते हो। मैं एक बात और जानता हूं कि जो कैदी रवैया अच्छा रखते हैं उन्हें बहुत जल्द रिहा कर दिया जाता है। उम्मीद है मुझे जेल से भागना नहीं पड़ेगा। वैसे भी जेल से भागना इतना आसान नहीं जितना फिल्मों में दिखाया जाता है। मैं आपके पास अपनी बेटी के बारे में पूछने के लिए आई हूँ। कोई खबर मिली? मैं पूरी उम्मीद थी। वो कहते हैं ना कि दीवारों के भी कान होते हैं, सुन लेती हैं वो। क्या बताऊं? तुम्हारी सास जानती है उसके बारे में, लेकिन वो कुछ नहीं बता रही। दीवारों के भी कान होते हैं आपा। क्या पता इस घर के लिए भी कोई नकब लगा के बैठा हो। एक बात याद आई मुझे। तुम्हारी सास के पास एक औरत बार बार जाती है। उसे देखकर लगता है वो भी तुम्हारी सास जैसी है। शायद वो तुम्हारी मदद कर सके। इस तरफ। क्या तुम्हें यकीन है यही गली है? हाँ, मैंने फातिमा आपा से उनके घर का मुकम्मल पता पूछा था। मुझे ये गली याद है। चलो गाड़ी यहीं कहीं पार्क करके फिर चलते हैं। ठीक है। इस रास्ते से चलें क्या? यहाँ? तुम लोग कौन हो? मैं अमीना शाहीन हूँ। आयशा की माँ हूँ मैं। आयशा की माँ हो तुम? मैं किसी गैर को अपने घर के अंदर आने नहीं देती। हाँ। अगर चाहो तो पुलिस को बुला सकता हूँ मैं। हाँ, मुझे क्या पता था कि इसकी माँ भी है। तुम्हारी सास ने तो कहा था कि ये बच्ची यतीम है, तो इसीलिए इस बच्ची को किसी के हवाले कर दो। मैंने नेकी समझकर ये काम किया ताकि उसका अच्छा मुस्तकबिल बन जाए। मैंने तो बस उसे यतीम समझा था। अगर मुझे पता होता कि वो तुम्हारी बेटी है तो मैं उसे किसी और के हवाले नहीं करती। तुम बात को क्यों घुमाने की कोशिश कर रही हो? मैं कसम खाती हूँ मैं तुम्हारी जान ले लूंगी। मैंने क्या किया है? मुझे मार दोगी तो तुम्हें क्या मिलेगा? ये मेरी गलती नहीं है। बस करो, सुकून से यहाँ पर बैठ जाओ। बहुत जल्द तुम अपनी बेटी से मिलोगी। बात सुनो मेरी, हमें तुमसे कुछ नहीं चाहिए। बस तुम हमें आराम से ये बता दो कि आयशा कहाँ पर रहती है। जो कुछ है बता दो, अंजाम अच्छा नहीं होगा। अफसोस मैं आपकी मदद नहीं कर सकती क्योंकि वो मर चुकी है। तुम झूठ बोल रही हो, झूठ बोल रही हो तुम। कौन भी जाओगी? अगर तुम ऐसा करोगे तो मैं तुम्हारी मदद कैसे कर सकूंगी? मैं सच कह रही हूँ, मेरा यकीन करो। तुम्हारी बेटी काफी बीमार थी, मैं झूठ नहीं बोल रही। जिन लोगों के हवाले मैंने उसे किया था उन लोगों ने मुझे बताया। क्या बकवास कर रही हो? तुम बकवास कर रही हो कि मेरी बेटी मर गई है। रुको, क्या कह रही हो तुम? मैंने कहा रुक जाओ। मुझे क्यों मार रही हो? मेरी इसमें कोई गलती नहीं है। ये सब कुछ तुम्हारी सास ने किया है और इल्जाम तुम मुझ पर लगा रही हो। जाओ और जाकर उनसे बदला लो।
ये झूठ बोल रही है ना मुराद? चलो यहाँ से चलें। मैं यहाँ से जा रही हूँ और हम लोग पुलिस को बुलाते हैं अभी। आयशा कहाँ पर है? देखो, अगर तुम नहीं बताओगी तो इसका अंजाम बहुत ही बुरा हो सकता है। अगर यकीन नहीं आ रहा तो मैं कब्र तक ले चलती हूँ, फिर आ जाएगा यकीन। कब्र में? हाँ बिल्कुल। अदनान, कैसे हो तुम? बाहर आ गए? जब बच्ची मर गई तो उन्होंने यहाँ दफना दिया ताकि किसी को शक ना हो। ज्यादा लोगों को नहीं पता इस बारे में। कहाँ है मेरी बेटी? वहाँ है कब्र। मेरी जान आयशा, काश मैं तुम्हें आखिरी बार देख पाती, तुम्हारी खुशबू महसूस करती, तुम्हें अपने सीने से लगाती। काश कि मैं तुम्हें अपनी जिंदगी में वापस ले आऊं। अल्लाह मुझे सब्र दे। अल्लाह हर उस शख्स को बर्बाद कर दे जिसने तुम्हें यहाँ दफन कर दिया। मेरी बेटी, मेरी जान, मेरी जिंदगी। आयशा मेरी बेटी। आयशा,
मेरी बेटी आयशा, मुझे भी अपने साथ ले जाती। उठ जाओ अमीना, बस करो। खुद को हल्कान करने से कुछ नहीं होगा। खुदा के लिए उठ जाओ, आ जाओ। छोड़ दो मुझे। चलो उठ जाओ। नहीं जाऊंगी मैं। मुराद साहब, मेरी बेटी। देखो, रोना बंद करो और दुआ करो। मैं अपनी बेटी का चेहरा नहीं वो अब देख नहीं पाई। है, हम कुछ नहीं कर सकते। कब्र खोल दो। मैं अपनी बेटी के साथ दफन होना चाहती हूँ। उठ जाओ। चलो उठ जाओ। अदनान, हमारी बेटी। खामोश। जल्दी से अपनी कब्र खोदो और अपनी आखिरी सांसें ले लो। तुमने गलत किया। मारो, मार डालो मुझे। रुक क्यों गए? मार दो और मुझे मेरी बेटी के साथ दफन कर दो। क्या हमारी बेटी आयशा की कब्र है ये कैसे हो सकता है? मैं समझ रहा था कि तुम दोनों। ये सब कुछ तुम्हारी माँ ने किया है। उसने हमारी बेटी को बेचा और वो इस सदमे से मर गई। तुम्हारी माँ ने तो मुझे भी बेचने की कोशिश की थी, लेकिन मैं मौके पर ही वहां से फरार हो गई। उसने पहले हमारी बेटी का सौदा किया और फिर मेरा सौदा करने लगी। मैं उस रात वहां से भाग गई थी। अगर मैं वहां से नहीं भागती तो पता नहीं मेरे साथ क्या होता। मुराद साहब ने मेरी मदद की। मेरे साथ जो कुछ हुआ मेरी सास की वजह से। मैं तुमसे बहुत प्यार करती हूँ, तुम मेरे शौहर हो। चाहे तुम जेल ही में क्यों ना हो, तुम मेरी आखिरी सांसों तक मेरे शौहर रहोगे। कोई नहीं दूर कर सकता तुम्हें मुझसे। मेरी बेटी, प्यारी बेटी, बेटा आयशा, मेरी बच्ची। मुझे माफ कर दो। और तुम भी मुझे माफ करना। लगता है अब भी दुनिया में अच्छे लोग बचे हैं। अब मैं चलता हूं। मुझे बड़ी मुश्किल से 1 घंटा मिला है। तुम नहीं जानती, जेल से छुट्टी लेना इतना आसान नहीं होता। बहुत मुश्किल था डायरेक्टर से इजाजत लेना। वैसे भी सच कहूं तो तुम्हें मारना चाहता था, लेकिन अल्लाह ने बचा लिया। तुम्हारा भी शुक्रिया। मैं अगर 1 घंटे में जेल वापस ना गया तो मुझे जेल के डायरेक्टर इसकी सजा देंगे, और मैं ये नहीं चाहता कि वो मेरे साथ ऐसा करें। मुश्किल से इजाजत मिली है। तुमने मुझ पर बहुत मेहरबानी की है। मेरी बीवी का ख्याल रखा, मेरी बेटी का भी। मैं जानता हूं कि तुम मेरी बीवी की हिफाजत करोगे। तुम एक अच्छे और इज्जतदार इंसान हो। तुम पर भरोसा है। आयशा, किसने तुम्हें मिट्टी के नीचे दफन करवाया मेरी बेटी? हमें हमारे किए की सजा जरूर मिलेगी। तुम्हें पता है, जब अमीना ने अपनी बेटी की कब्र देखी, उसका दर्द इतना गहरा था, मेरी तो जान निकल गई।
मैं तो उन्हें उस घर ले जाने वाली थी जहाँ उनकी बेटी है, और ये कहती कि ये सब तुम्हारी सास ने किया है। चुप हो जाओ, जैसे कि तुमने इस काम के पैसे नहीं लिए है ना। लेकिन मेरा दिल मुतमईन नहीं, मैं दुखी हूँ उनके लिए। उसके लिए रहम है? अगर उस आदमी ने अपने पैसे वापस मांगे तो क्या तुम दे सकोगी? बताओ क्या हुआ? नहीं, हरगिज़ नहीं। मेरी बच्ची, तुम नहीं जानती मैं तुमसे कितना प्यार करती हूँ, मेरी प्यारी बच्ची। तुम ऐसा क्यों कर रही हो? खुदा के लिए ऐसा मत करो मेरी बच्ची। क्या कहना चाहती हो? हमें सिलीन को सब बता देना चाहिए, वरना वो किसी बड़े जहनी मसले का शिकार हो सकती है। आखिर ये समझ नहीं आ रहा उस बच्ची के जहन के साथ खेल कौन रहा है। मैं नहीं जानती, लेकिन शायद वो पुरानी नौकरानी हो सकती है। उसी ने लड़की के जहन को तब्दील किया है। वही बच्ची से कहती रहती थी कि ये तुम्हारे असल वालिदैन नहीं हैं और ये सब रिश्ते तुम्हारे झूठे हैं। और जब उसे पता चला कि मैं उसकी असल माँ नहीं हूँ तो उसने मुझे भी कबूल नहीं किया और ना ही मुझे खुद को छूने दिया। अब वो खुद को यहाँ अजनबी महसूस करती है। मुझे नहीं पता आगे क्या होगा। तुम्हारे लिए कॉल आई है, फातिमा बात कर रही है। अस्सलाम वालेकुम आपा। मैं फातिमा बात कर रही हूँ। काफी वक्त हो गया तुमसे मुलाकात और बात नहीं हो पाई, लेकिन आज जरूरी है बात करना। तुम्हारी सास की तबीयत बहुत ज्यादा खराब है, शायद उसे दिल का दौरा पड़ा है। देखो मेरी बहन, मैंने यही बताने के लिए तुम्हें फोन किया है ताकि तुम मुझे कसूरवार न ठहराओ कि मैंने तुम्हें बताया नहीं। और हाँ, अल्लाह के यहाँ देर है पर अंधेर नहीं मेरी बहन। मेरी सास को दिल का दौरा पड़ा है। मुझे पता है कि वो अपने किए की सजा भुगत रही है। मेरे अंदर हमेशा से एहसास रहा है मैं कभी किसी के दर्द में खुश नहीं हुई। अगर तुम चाहो तो किसी दिन उनसे मिलने जा सकती हो। कैसी है वो? क्या उसने मान लिया? नहीं, अब वो कोई बात सुनने को तैयार नहीं। अब ये लड़की बहुत ज्यादा जिद्दी और खुदसर हो गई है। अब क्या करें? परेशान मत हो, वक्त के साथ सब भूल जाएगी। मैं चाहती हूँ वो हमें कबूल कर ले और बार बार उसे ये ना बताना पड़े कि हम उसके वालिदैन हैं। इस मसले को बढ़ाओ मत।
हाँ, अब यह मसला बढ़ गया है। कोई बात नहीं सुनती वो। मुझे कोशिश करने दो, वो बच्ची है आखिर, हो सकता है मेरी बात मान ले। आयशा, मुझे अकेला छोड़ दीजिए। आयशा, आयशा, मुझे अकेला छोड़ दे, अम्मी मेरी प्यारी, दरवाजा खोलो। आयशा, देखो मेरी जान, दरवाजा खोलो। मैं नहीं खोलूंगी, चले जाए। दरवाजा खोलो वरना तोड़कर अंदर आ जाऊंगा। नहीं। देखो आयशा मेरी जान, दरवाजा खोलो, जिद मत करो। मेरी गुड़िया नहीं खोल रही वो। बेटा दरवाजा खोलो, एक बार मेरी बात तो सुनो। बेटा दरवाजा खोलो। किसी से बात नहीं करनी, अकेला छोड़ दे मुझे। मेरी बेटी दरवाजा खोलो, मेरी बात तो सुनो मेरी जान। सब्र रखो, उदास मत हो। अफसोस है किसी को सच नहीं पता। सुने घर में कोई रह रहा था और उसी ने तुम्हारी सास को चाकू मारा है। किसी ने उस चाकू मारने वाले को नहीं देखा। जब यह हादसा हो गया तो उसके एक दिन के बाद हम सबको ये पता चला। तब से सारे पड़ोसी उसके लिए जो कुछ कर सकते हैं कर रहे हैं, यहाँ तक कि खाना भी पड़ोसी देते हैं। और तुम्हारी वो सास जो शैतान थी, लोगों का मुकाबला करती थी और उन्हें तकलीफ पहुंचाती थी, आज उसका ये हाल है कि देखकर अफसोस होता है। अफसोस कि इसके पास अब कोई रास्ता नहीं है। इसकी तबीयत अब ठीक नहीं हो सकती, यहाँ तक कि ये किसी से बात भी नहीं कर सकती। अफसोस होता है इस पर। इसने दुश्मनी निकालने के लिए तुम्हारे साथ क्या क्या नहीं किया। आज इसकी हालत देखो, इसका क्या हशर हो गया है। ना इसकी जबान इसका साथ दे रही है, ना इसका जिस्म। अल्लाह की पकड़ बहुत सख्त है, वो किसी जालिम को माफ नहीं करता। ये तुमसे माफी मांग रही है, कह रही है माफ कर दो मुझे। तुम इसे माफ कर सकती हो और चाहो तो आखिरत में इससे बदला भी ले सकती हो। इसे अपने किए की सजा जरूर मिलेगी, लेकिन अल्लाह के लिए इसे माफ करना चाहो तो कर सकती हो। समझ गई मैं, तुम कह रही हो आयशा और उसकी मौत का जिम्मा अपने ऊपर ले रही हो। खुद को कसूरवार मत ठहराएं। ये सब कुछ तो तकदीर में लिखा हुआ था, हम क्या कर सकते हैं। देखें, ज़हनी तौर पर बहुत थक चुकी है वो। अगर हालात ऐसे ही रहे तो वो प्यारी बच्ची जिसे हम जानते हैं उसका निशान नहीं रहेगा। फिर लड़की ज़हनी तौर पे थक चुकी है। अगर यही हाल रहा तो वो प्यारी सी बच्ची अपना ज़हनी तवाज़ुन खो बैठेगी। हम बच्ची को उसकी माँ को वापस दे देंगे और तुम इसमें हमारी मदद करोगी। हमें ना पुलिस का डर है और ना लोगों का। हम ये सब उस बच्ची के लिए करना चाहते हैं, समझ गई?
क्या मैं अंदर आ सकती हूँ? मुझे कुछ जरूरी बात करनी है। अंदर आ जाओ। अब क्यों आई हो यहाँ? बैठ जाओ। ज्यादा देर नहीं रुकूंगी। मेरे पास एक अच्छी खबर है। मेरा ज़मीर अभी जिंदा है। चाहे देर से सही, लेकिन अच्छा करना चाहती हूँ। मैंने जो कुछ तुम्हारे साथ किया उसके लिए मुझे माफ कर दो, अल्लाह की रजा के लिए। तुम कहना क्या चाहती हो? तुम्हारी सास मरने से पहले तुमसे कुछ कहना चाहती थी। शायद वो भी तुम्हारी तरह माफी मांग रही थी। मुझे पता है कि तुम्हारी सास मरने से पहले तुमसे क्या कहना चाहती थी। क्या कह रही थी वो? तुम्हारी सास के साथ जो कुछ हुआ वो बुरे काम का अंजाम है, और ऐसा कुछ मेरे साथ भी हो सकता है। मैंने भी जो कुछ किया उसकी सजा मुझे मिल सकती है। अगर तुम मुझे दिल से माफ कर दो तो शायद मैं इस सजा से बच जाऊंगी। ये बताओ यहाँ क्यों आई हो तुम? मैं तुमसे बहस नहीं करना चाहती। तुम्हारी बेटी आयशा जिंदा है, वो मरी नहीं है, बिल्कुल ठीक है। आयशा जिंदा है? हाँ। अल्लाह तेरा शुक्र। जो कुछ भी हुआ उसके बाद मैंने बहुत सोचा। मैंने अब तुम्हें सब सच बता दिया है। अगर चाहो तो मुझे माफ कर दो, या पुलिस के हवाले कर दो, या मेरी जान ले लो, जो चाहे करो। आयशा बाहर है। मेरी बेटी, मेरी जान, मेरी जान, मेरी बेटी। मेरी प्यारी, मेरी बेटी, बेटी, मेरी आयशा, मेरी जान, अम्मी, मेरी बेटी।
हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना, हमें पसंद करना और फॉलो करना ना भूलें।